तो चलिए अस्त्रा 3 की कहानी में चलते हैं। एक हीरो का अंत, एक नई शुरुआत। आरव के बलिदान के बाद लगा था अस्त्रा की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन वो सब गलत थे, क्योंकि अंतरिक्ष की गहराइयों में एक रोशनी फिर जली। आरव जिंदा तो था, पर अब वो पहले जैसा आरव नहीं था। वो कुछ और बन चुका था। वो अब इंसान नहीं बल्कि कॉस्मिक अस्त्रा था, यानी शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक रूप। पर अस्त्रा की वापसी के साथ ही एक भयानक सच सामने आया। असली खतरा तो कोई और था। वॉरलाथ, जिसे अब तक का सबसे बड़ा विलन समझा जा रहा था, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड, द क्रिएटर का इरादा तो पूरी कायनात को ही मिटाना था। और अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उसने हकीकत को ही तबाह करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अलग अलग यूनिवर्स में तारे फटने लगे, एक के बाद एक। पलक झपकते ही पूरी गैलेक्सीज वजूद से मिटने लगी। यहां तक कि समय भी काबू से बाहर हो गया, कभी आगे तो कभी पीछे। मतलब द क्रिएटर के पास हकीकत, समय और जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तभी अंतरिक्ष में एक जोरदार धमाका हुआ। ये कॉस्मिक अस्त्रा था जो इस तबाही के रचयिता को सीधी चुनौती देने आया था। फिर शुरू हुई दो गॉड्स के बीच एक ऐसी लड़ाई जो डायमेंशंस को तबाह कर रही थी। क्रिएटर ने अस्त्रा को मिटाने की कोशिश की, पर वो अब हर जगह, हर टाइमलाइन में था। और इसी नामुमकिन लड़ाई के बीच अस्त्रा को एक चौंकाने वाली बात समझ में आई कि क्रिएटर को ताकत से हराना नामुमकिन है, उसे सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता है। अपने साथियों के मना करने के बावजूद आरव ने वो फैसला लिया जो एक हीरो को लेना ही था। अज़रा ने अपनी सारी कॉस्मिक शक्ति हमला करने के लिए नहीं, बल्कि क्रिएटर को सोखने में लगा दी। आरव खुद नया क्रिएटर बन गया और उसने बिखरते मल्टीवर्स को फिर से स्थिर कर दिया। पृथ्वी पर सब नॉर्मल हो गया। लोग अस्त्रा को भूल गए, पर एक आवाज रह गई। तो सवाल ये है, क्या ये कहानी का अंत है या एक नए युग की शुरुआत?